सर आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स में काम कर चुके हैं, बहुत सारे बड़े बिग लीडिंग ब्रांड्स के साथ आप जुड़ चुके हैं, तो इस फील्ड में आना कैसे हुआ? मोटिवेशनल स्पीकर, जब मैंने अपनी जर्नी जब शुरू की तब मुझे वर्ड भी नहीं पता था कि मोटिवेशनल स्पीकर नाम की कोई चीज़ होती है। मतलब अगर आप मेरे बहुत पुराने मेरा जो पुराना चैनल था उस पर वीडियो जाके देखेंगे तो कहीं मेंशन ही नहीं था उस पर शुरू के वीडियो में। जो व्यक्ति दुनिया को मोटिवेट कर रहा था, जो हमारे देवता, जो हमारे भगवान हनुमान जी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, वो जाकर के रामेश्वरम पे अपनी शक्ति भूल के, उनको ध्यान नहीं रहा, वो हथियार डाल दिए उनने, मेरे से नहीं होगा। लेकिन वहां पे एक मोटिवेशनल स्पीकर था, वो थे हमारे जामवंत जी महाराज। हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो है ड्रीम, सपना। 5 अक्षर है DRE है, छोटा सा, लेकिन इसके पीछे क्या समाया हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। थॉट प्रोसेस और बॉडी पोस्चर का क्या कोई कनेक्शन भी होता है? बिल्कुल होता है। इन दो को आप करके देख लीजिए, 1 महीना, ज़्यादा मत करके देखिए, 1 महीना करके देख लीजिए। पूरा जीवन, अगर आप आज 40 साल के हैं, अगर आप 30 साल के हैं तो 30 साल आपने बिता ही दिए हैं, 1 महीना और बिता के देखें। 40 साल आपने बिता दिए तो 1 महीना और बिता के देखें, आपको फ़र्क समझ में आएगा। तो ये 2 टेक्निक है जो मैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हो आप सब लोग? तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही पावरफुल और मोटिवेशनल वाला होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही पुराने और मजे हुए मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। सर पिछले काफ़ी सालों से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। लोग एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हैं, माइंडसेट कोच हैं। लोगों को लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों आपके गोल अचीव नहीं हो रहे, कैसे कर पाओगे वो सब कुछ जो आप सोचते हो, जो आप इमेजिनेशन करते हो। देखो, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपके लिए 3 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है: इमेजिन करना, मैनिफेस्ट करना, विजुअलाइज करना। अब ये तीनों पॉसिबल हैं जब एक कोच आपके साथ में है, क्योंकि कोच जो होते हैं वो बिल्कुल अनबाइज्ड होके आपको वो पाथ बताते हैं जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो वो पाथ कैसे डिसाइड होता है, क्यों डिसाइड होता है, कब डिसाइड होता है, कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे बात कर सकते हो, कैसे कंसल्ट कर सकते हो, और कैसे अपनी लाइफ में आप वो सब चीज पा सकते हो जो आप देखते हो, एक आपके सपने होते हैं वो पाना। तो हम अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र सर का। शैलेंद्र सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो मैं आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपसे कहूंगा, प्लीज हमारे व्यूअर्स को दें सो दैट वो आपसे कनेक्ट कर पाएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र सिंह है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच हूँ। पिछले कुछ सालों से स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ और लोगों की हेल्प करते करते लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव हुई, बहुत सारे माइलस्टोन अचीव हुए। 2023 में कोलंबिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनररी डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। सितंबर 2023 में ही भारत के 20 प्रभावशाली लोगों में मुझे शामिल किया गया 11वें स्थान पर, जिसकी ANI जैसे जो एशिया का लीडिंग न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने इसको पब्लिश किया। और अभी हाल ही में 2024 में अगस्त में, पिछले 7 साल जो मैंने काम किया उसमें मैंने हज़ारों लोगों की काउंसलिंग की। 3 लाख से अधिक लोगों को मैं अभी तक एड्रेस कर चुका हूँ अपने सेशंस के द्वारा। लेकिन जो पर्सनल काउंसलिंग की या जिनसे बातचीत की, तो ऐसे हज़ारों लोगों को स्ट्रेस से निकालने का काम किया। तो उसमें से करीब 256 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने आत्महत्या करने से बचाया, जिसकी वजह से मेरा नाम 2024 अगस्त में USA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। लोगों की हेल्प करना, उनको उस सिचुएशन से निकालना, अब लाइफ का यही एक कोर गोल है। इसी को मैं अपनी सक्सेस समझता हूँ। क्या बात है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था दोस्तों। अगर हम सर के चैलेंजेस लाइफ में क्या क्या आए और किस तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं, उन सबको सीख के ओवरकम करके, क्योंकि एक स्पीकर है, एक कोच है, उनकी लाइफ में अपनी भी खुद की काफी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। डेफिनेटली आप ये कभी मत सोचना कि सर आपको स्ट्रेस से बाहर निकालने हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उससे रोक रहे हैं, बचा रहे हैं, तो उनकी लाइफ में कोई डाउन पॉइंट नहीं आता, हर किसी की लाइफ में आता है। लेकिन उन सबको ओवरकम करके एक इंसान आपको मोटिवेट कर रहा है, तो समझ लो कितनी विल पावर स्ट्रांग होगी। तो उसी विल पावर को आज हम जानने के लिए सर ये पॉडकास्ट हमने ऑर्गेनाइज करा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, मैं आपकी बात बीच में रोक करके, क्योंकि मुझे पहले ही बोलना चाहिए था लेकिन धर्मसूत्र जैसे एक आपका जो अपकमिंग लीडिंग पॉडकास्ट हाउस बोलूँगा इसको मैं, आप एक लीडिंग
प्रोडक्शन हाउस हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच और सर। मुझे सुन रहे हैं आप, और आपके द्वारा काफ़ी सारे आपके व्यूअर्स मेरे व्यूअर्स सुनेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल तो जो हर किसी के मन में आता है, वाई मोटिवेशनल स्पीकर? मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों? सर आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स में काम कर चुके हैं, बहुत सारे बड़े बिग लीडिंग ब्रांड्स के साथ आप जुड़ चुके हैं, तो इस फील्ड में आना कैसे हुआ? मोटिवेशनल स्पीकर, देखिए जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की जब शुरू की तब मुझे वर्ड भी नहीं पता था कि मोटिवेशनल स्पीकर नाम की कोई चीज़ होती है। मतलब अगर आप मेरे बहुत पुराने मेरा जो पुराना चैनल था उस पर वीडियो जाके देखेंगे तो कहीं मेंशन ही नहीं था उस पर शुरू के वीडियो में। लेकिन मैं एक भारत की एक लीडिंग फ्रूट जूस कंपनी में काम कर चुका था। वहाँ मैं कंट्री हेड के तौर पे वहाँ पे मैं टॉप पोजीशन पे रहा, ऑपरेशंस पूरा मेरे अंडर में था। तो वहाँ पे काम करते करते लोगों को जानने का, उनको सिखाने का, उनसे सीखने का एक बड़ा अच्छा मौका मिला। जब वो जॉब छोड़ी उसके बाद जब मैं अपने काम में आया, एक होता है ना हर व्यक्ति का एक सपना होता है जब वो जॉब करता है कि मैं अपना कुछ काम करूं। तो वो जब काम करने आया, काम किया, लेकिन वो काम शुरू होने से पहले ही बंद हो गया, बंद करना पड़ा। कुछ इस तरह के गवर्नमेंट के लॉज वहाँ आ गए थे। तो इतना ज़्यादा मैं खुद स्ट्रेस में आ गया था कि वो एक समय ऐसा आया बीच में कि मेरे माइंड में खुद, आज बेशक मैं लोगों को मोटिवेशन दे रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में खुद सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे कि मैं आत्महत्या कर लूँ, कैसे निकलूँ। लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ थी, मेरे माता पिता मेरे साथ थे, तो बहुत सारी चीज़ों से ओवरकम किया। और कुछ अपने आप को, ये जो मैंने वीडियो बनाए, जो मेरे वीडियो आज की डेट में सोशल मीडिया पे आते हैं, ये वीडियो मैंने अपने लिए बनाना शुरू किए थे कि कभी मेरे मन में कुछ ऐसे थॉट्स आए तो मैं उनको सुन लूँ, देख लूँ और अपने आप को उससे आउट करूँ। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने लोगों को भेजना शुरू किया, वो भेजा भी गलती में चला गया था कहीं पे हमारे एक ग्रुप में, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा और है क्या, मैंने और भेजे, उनको पसंद आने लगे तो मैं बनाना शुरू कर दिया। जर्नी यहाँ से शुरू हुई। जब जर्नी शुरू हुई तब मोटिवेशनल स्पीकर का पता नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो मालूम पड़ा कि भारत में इतना ज़्यादा लोग स्ट्रेस में, दुनिया में इतना लोग स्ट्रेस में हैं कि एक मोटिवेशनल स्पीकर तो हर 10वां आदमी एक मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। इतनी ज़्यादा आवश्यकता है, हर व्यक्ति एक मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। तो मेरा पर्पज़ यही था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की कि लोगों को एक प्रेरणा देने का काम कर सकें। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि मैं ही सक्सेसफुल हूं। तब जैसे होता है ना कि एक आईएएस ऑफिसर को पढ़ाने वाला टीचर जरूर नहीं है कि वो आईएएस बने। तो यही पर्पस था, लोगों को स्ट्रेस से बाहर निकालना, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालना। यदि आपकी वाणी में माँ शारदा ने, माँ सरस्वती ने क्षमता दी है, आपके विचारों में यदि भगवान ने इतनी क्षमता दी है, तो उसका सदुपयोग करने का मुझे ये रास्ता दिखाई दिया। इसलिए मैंने एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे अपनी जर्नी शुरू की। बिल्कुल। तो बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, ये मोटिवेशन क्या वाकई में काम करता है? और करता भी है तो उसके पीछे की लॉजिक क्या है, साइंस क्या है? और कोई भी इंसान आपकी वीडियोस देख के खुद को मोटिवेट कैसे करे? क्योंकि वो जितनी देर वीडियो देखते हैं उतनी देर थॉट प्रोसेस काम करता है, फिर हम कुछ कंटेंट अलग कंज्यूम करने लगते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो हर टाइम मोटिवेटेड कैसे रहा जाए? देखिए, इसमें 2 सवाल हैं आपके कि पहला तो क्या ये काम करता है? जी। तो काम करता है के लिए तो आप भी हिंदू ही हैं, मैं भी हिंदू हूँ। हमारे सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल है। और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे अगर आप देखो, मतलब अगर मैं पुरातन हिंदू माइथोलॉजी में जाऊं अगर, तो हम सबसे ज़्यादा अपने हिंदू देवताओं में शक्तिशाली किसको मानते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्ति, सबसे ज़्यादा जो अतुलित बलधामम है, वो कौन है? हनुमान जी हैं। हनुमान जी है। तो जो शक्ति के पुंज हैं, जो शक्ति के स्रोत हैं, जिनको लेकर के आज सारे पहलवान, स्पोर्ट्समैन जो भी हों उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हनुमान जी। वो हनुमान जी भी, यदि आपको जानकारी होगी ही, नेचुरल सी बात है, वो हनुमान जी भी जब सीता की खोज में रामेश्वरम तक पहुंचे और जब उनको मालूम पड़ा कि अभी समुद्र लांघना है, तो उनके भी, जिस व्यक्ति ने बचपन में सूर्य को निगला हो, आप सोचो, तो क्षमता में तो कोई कमी थी नहीं, सूर्य को निगला,
ताकत में भी कमी नहीं थी, आकार छोटा बड़ा भी कर सकते थे, लेकिन अपनी सब सुध बुध भूले हुए थे। जो हमारे भगवान हनुमान जी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, वो जाकर के रामेश्वरम पे अपनी शक्ति भूल गए, उनको ध्यान नहीं रहा, वो हथियार डाल दिए उनने, मेरे से नहीं होगा। लेकिन वहां पे एक मोटिवेशनल स्पीकर था, वो थे हमारे जामवंत जी महाराज। जय हो। तो जामवंत जी महाराज जो हैं, वो उनके लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उभरे और उन्होंने उनको मोटिवेट किया। और जब उन्होंने उनको मोटिवेट किया, तब जाकर के उनको समझ में आया कि नहीं यार, मेरे अंदर क्षमताएं तो हैं। जब उनको याद दिलाया कि भाई तुमने तो सूरज को निगलाया है, कितनी ऊंची छलांग मारी है, ये तो क्या है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, वहां तक छलांग मारी है, ये तो समुद्र जरा सही है। तो उनको समझ में आया, उन्होंने कहा नहीं भैया। तो वो मोटिवेट हुए और जाके उन्होंने सीता जी की खोज की। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मोटिवेशन तो काम करता है। जो आपका सवाल था कि क्या मोटिवेशन काम करता है, यस काम करता है। आज आप इतना बड़ा अपना एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन ही तो होगा ना। बिल्कुल, आप ऐसे तो नहीं चला सकते। तो मोटिवेशन तो काम करता है, और उसके पीछे का लॉजिक यही है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। आप मुझसे पहले आप सैकड़ों लोगों का पॉडकास्ट कर चुके हैं। उससे पहले आपने बताया कि आप खुद एक कॉर्पोरेट हाउस आपने वर्क किया, आपने खुद का अपना बिजनेस चलाया है। हर व्यक्ति, आप हजारों लोगों से मिल चुके होंगे, लाखों लोगों से मिल चुके होंगे। हर व्यक्ति के अंदर अपार असीमित संभावनाएं हैं। बिल्कुल ट्रू, अपार संभावना है। लेकिन होता क्या है कि कहीं कहीं जाकर के कहीं ना, जब हनुमान जी अटक गए भाई, तो हम जैसे जो साधारण मनुष्य हैं, जब उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही, तो हमको तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। सही बात है। ये दूसरा क्वेश्चन सर, जो मैंने पहले क्वेश्चन के साथ ही आपके साथ जोड़ दिया था, ये कैसे हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है ये, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, एक्चुअली में कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे। हम आज क्या होता है, या पहले भी जब ये यूट्यूब वगैरह आया तो क्या होता था या क्या होता है, हमें जरा सा कुछ डिप्रेशन आया, हम जरा सा कुछ परेशान हुए, हमें जरा सी कोई समस्या आई, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, माँ बाप ने कुछ कह दिया, पढ़ाई में अच्छा नहीं हो पा रहा है, हम डिप्रेशन में आते हैं। और उसके बाद फिर हम कुछ ना कुछ वीडियो देखना चालू कर देते हैं। वीडियो देखते हैं हम, 1 मिनट का देखा, 2 मिनट का देखा, 10 मिनट का देखा, अपने आप को बूस्टअप किया, माइंड अपना जो माइंड से डोपामाइन रिलीज हुआ, अपना एक्टिव हुए। लेकिन 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद वापस से टाइम फिस हो जाती है। कारण क्या है उसका? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो है ड्रीम, सपना। 5 अक्षर है DRE है, छोटा सा, लेकिन इसके पीछे क्या समाया हुआ है आप सोच भी नहीं सकते हो। ड्रीम मतलब आपका सपना आपको कौन सी चीज जगा के रखेगी। आप सोचो जरा इस चीज को कि आज हम किसी काम को करते हैं, हम 1 बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, 3 बार असफल हुए। हालांकि आजकल तो यूथ ऐसा आ गया कि 1 बार असफल हुआ तो सरेंडर। लेकिन फिर भी अगर अपन देखें, कुछ अच्छा एक जुनूनी व्यक्ति हो तो 1 बार असफल, 2 बार असफल, 3 बार असफल, 5-6 बार में तो हमको लगता है कि ये लाइन ही चेंज कर दो, ये लाइन ही चेंज कर दो, दूसरा कोई काम पकड़ लो, इसमें तो कुछ रहा नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो, आप एक व्यक्ति को जानते हो, उसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। ये लट्टू का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार जबकि उन्होंने किया, आपको पता है कितनी बार फेल हुए थे वो? 1000 बार, 10,000 बार। अरे बाप रे, एक बल्ब के आविष्कार में 10,000 बार 10,000 बार वो व्यक्ति फेल हुआ। क्या वो डिमोटिवेट नहीं हुआ होगा? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बीच में रोकूंगा, मैंने भी ये कहानी सुनी है कि एल्वा एडिसन से किसी ने पूछा कि क्या ये बल्ब बनाते रहते हो, इतनी 1000 बार तो तुम फेल हो गए। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे बल्ब बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे वो 1000 तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो ये तो क्या चीज थी जो थॉमस अल्वा एडिसन को मोटिवेट कर रही थी? ड्रीम। वो था ड्रीम। बल्ब तो बाद में बना ना, पहले वो बल्ब कहाँ बना? पहले विचार में बना, विजुअलाइजेशन। पहले विचार में कि कोई ऐसी चीज बननी चाहिए भाई, इमेजिनेशन, जो लोगों को उजाला दे, रात में भी उजाला दे। ये
मोमबत्ती जलाने की जरूरत ना पड़े। हम्म, फिर जब वो बना, विचार जब बना, उसके बाद वो विचार दूसरी बार बल्ब कहाँ बना? पहली बार बल्ब दिमाग में बना, दूसरी बार कागज पे बना। भाई कैसा दिखेगा? एक ड्रॉ तो करना पड़ेगा ना कुछ। सही बात तो है। दूसरी बार वो कहाँ बना? कागज पे बना। और तीसरी बार फिर उसके लिए प्रयत्न शुरू हुए, जिसमें वो 10,000 बार फेल हुए। तो क्या चीज थी? वो चीज थी वो ड्रीम जो उनको मोटिवेट कर रही थी। और आप कोई भी स्टोरी देखना जिसमें आप, मैं देखिए, मैं पृथ्वीराज चौहान जी मेरे आदर्श हैं, लेकिन अगर आप देखो, पीछे जाके देखो अगर आप, तो ऐसी कौन सी चीज थी जो मोहम्मद गौरी को मोटिवेट कर रही थी 17 बार आक्रमण करने के लिए? आप हम जैसे लोग हों, 4-5 बार के आक्रमण में तो हम धराशायी हो जाएंगे। अब बार बार ये पृथ्वीराज चौहान हमको हरा देते हैं भैया, अपन तो नहीं जा रहे लड़ने। लेकिन क्या ऐसी चीज थी जो बार बार मोहम्मद गौरी को भी मोटिवेट कर रही हो? कुछ तो होगा ना जो उसको कर रहा होगा कि नहीं, कि मेरे को भारत पे कब्जा करना, ये उसका कुछ तो रहा हो, चाहे बेईमानी से किया उसने, कैसे भी किया उसने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 17 बार आप सोच के देखो जरा। तो आप किसी भी लाइफ स्टोरी को देखोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि यदि जीवन में कोई व्यक्ति लगातार कुछ कर रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ड्रीम। अगर आपका ड्रीम सॉलिड है, अगर आपका ड्रीम कैसा है, इमोशनल है, ड्रीम ऐसा भी नहीं ड्रीम सुपरफिशियल ड्रीम देख लिया, मेरे पास तो 6 महीने में, अभी आपकी सैलरी 10,000 रुपये भी नहीं कमा रहे हो आप, और आप कर रहे हो मैनिफेस्ट 6 महीने बाद मर्सिडीज बेंच, ऐसे भी नहीं। ड्रीम शुड बी इमोशनल, इंटेलेक्चुअल से पहले इमोशनल। जब तक आपके सपने में आपका ड्रीम नहीं, आपके इमोशन नहीं घुसेंगे ना, तब तक आप उस लेवल पे काम नहीं कर सकते हो। मैं अपने सेशंस में कुछ एग्जांपल देता हूं, मैं यहां बात करना अगर उनकी चाहूं। आपका बच्चा गली में क्रिकेट खेल रहा है, आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप कनेक्ट करने की कोशिश करना, आप कर ही लेंगे। आपका बच्चा गली में क्रिकेट खेला, आप किराए पे रहते हैं, बच्चा क्रिकेट में गली में क्रिकेट खेला, उसने शॉट मारा, किसी खिड़की में जाके बॉल लग गई, वो आदमी आया और उसने आपके बच्चे का कंधा हिला करके हाथ ऐसे उठाया, मारा नहीं है लेकिन हाथ उठाया, कंधा हिलाया, साले तेरे को इतना ही क्रिकेट खेलने का शौक है तो अपने बाप को बोल अपना मकान खरीदे। और आप कहीं पिलर के पीछे खड़े खड़े सुन रहे हो, उस वक्त आप क्या सोचोगे उस वक्त, बताओ। मैं यही सोचूंगा कि यार कुछ भी हो जाए, मकान खरीदना, मकान, चाहे एक टारगेट लगा दो कि यार साल में एक मकान खरीदना है, खरीद लोगे भाई साहब, आप खरीद लोगे। इमोशनल ड्रीम। आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, आप कनेक्ट कर पाएंगे इससे। आपने लगान मूवी देखी है ना, भुवन, लगान मूवी। आप लगान मूवी देखो, 2 टीम थी, एक तरफ अपने देसी छोरे और दूसरी तरफ ब्रिटिश। क्रिकेट में एक्सपर्ट कौन? ब्रिटिश वाले। टेक्निक किसे आती है? ब्रिटिश वाले। LBW क्या होता है, सिक्सर क्या होता है, ये सब किसको पता है? उनको पता है। जुनून, खेलने की प्रैक्टिस किसकी है? उन्हीं की है। ये हर काम में फिसड्डी, लेकिन जीतता कौन है? जीतता है भुवन, जीतती है वो टीम जिनको कुछ भी नहीं आता। क्यों जीतती है? क्योंकि उनके पास एक इमोशनल एक टॉपिक है उनके पास। जब वो खेलते हैं तो उस टॉपिक के संग खेलते हैं कि अगर हार गए तो 3 साल का लगान, वो भी दुगना तिगना, कितना लगान? दुगना। और उसमें भी जब देखते हैं कि अब तो ये हारने वाले हैं, तो उनका ये जो ऐसा जिसका हाथ टेढ़ा आड़ा हो रखा है, कचड़ा नाम था उसका, कचड़ा, मुझे याद है अभी भी, उससे बॉलिंग करवाते हैं। जो उसको हाथ चलाना नहीं आ रहा, उससे बॉलिंग करवाते हैं, उसको हिलाई कहता है वो भुवन, आंखों में आंसू लाते हुए। अगर अपन ये हार गए तो समझ ले फिर 3 साल जीवन बर्बाद, बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, तिगुना लगान दुगना लगान 3 साल तक देना है। तो वो इमोशनल ड्रीम ने वहां काम किया। और जिनको टेक्नोलॉजी, अगर आपका इमोशनल, एक लाइन में कहना चाहूंगा, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, कि यदि आपका सपना इमोशनल है तो आपकी योग्यता काम नहीं करती। एबिलिटी आपकी काम, आपको क्या आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका सपना स्ट्रांग है तो। ये मेरे जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं, जिनसे मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा, उनका नाम है मिस्टर SP भरेल। उन्होंने ड्रीम का मुझे मतलब समझाया था। तो इमोशनल सपना अगर इमोशनल होगा तो एबिलिटी काम नहीं करती है। बिल्कुल। तो सर, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर,
आप कैसे समझाएंगे उस इंसान को जो कोई काम स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने से पहले ही निगेटिविटी आ जाती है, हार मान लेता है कि नहीं यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि काम शुरू करते हैं, जैसे ही शुरू होना स्टार्ट होता है तुरंत एकदम नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्विक रिजल्ट चाहिए और क्विक कॉमर्स का जमाना चल रहा है। आप देख ही रहे हो, जहां हम बैठे हैं आपको कोई भी सामान चाहिए 5 मिनट में मिल जाएगा, ब्लैंकेट। आपको खाना चाहिए 10 मिनट में मिल जाएगा, आपको कंटेंट देखना है, कोई भी मूवी देखनी है तो पहले की तरह नहीं कि संडे का वेट कर रहे हैं, संडे को आएगी दूरदर्शन पे, आप नेटफ्लिक्स खोलो कोई भी मूवी देख लो। सही बात है, क्योंकि अब डिश टीवी का भी जमाना नहीं रहा कि स्टार गोल्ड या स्टार प्लस पे मूवी आएगी हफ्ते में एक बार, हफ्ते में आएगी तो देख लेंगे, लगेगी तो देख लेंगे। जैसे पहले हम कोई मूवी हिट हो गई थी तो कोई मिल गया या क्रेश, कोई भी बच्चे देखते थे कि शक्तिमान आएगा कि चलो जी उस दिन आएगा, तो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पेशेंस था पहले। लेकिन अब तो सर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आदमी को तुरंत रिजल्ट चाहिए और वो मिलते नहीं, आपको भी पता है। राइट, आपको वेट करना पड़ेगा, नेगेटिविटी आना जाहिर सी बात है। तो वो कैसे हैंडल करे? नेगेटिविटी जो है ना ध्रुव जी, आपने बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट किया, आपकी पहले भी शायद कई बात हुई, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारा लहू है ना, जो हमारा खून है, जो हमारा इनर सिस्टम है ह्यूमन का, वी आर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव। ओके, हम पैदा ही नेगेटिव होते हैं, वी आर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव। मतलब मेरी अपनी ये थ्योरी है कि हम पैदा ही नेगेटिव होते हैं भाई साहब। लाइफ कैसी है आप समझो, मैं क्यों कह रहा हूं बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है। मान के चलो जीवन एक पहाड़ की तरह है, पहाड़ पे आप एक कार से पहाड़ पे चल रहे हो, ये जीवन है, क्योंकि जीवन ऐसे होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता स्मूथ, जीवन तो ऐसे होता है। तो आप एक कार से पहाड़ पे चल रहे हो और अब पहाड़ पे चलने के लिए आप चल रहे हो, अब आप एक एज पे पहुंचे या एज से थोड़ा पहले ही हो और आपकी कार आप वहां पे बंद कर दो, क्या कर दो, बंद कर दो, इग्निशन ऑफ कर दो, ब्रेक पे से पैर हटा दो, क्या होगा? पीछे चली जाएगी कार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो कार है वो हम है, समझो आप कि अगर हमने न्यूट्रल किया उसको और ब्रेक पे से पैर हटाए तो ये बाय डिफॉल्ट है कि आप जहां हो वहां से आप नीचे ही आओगे। अब आपको अगर ऊपर करना है, ऊपर जाना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आप समझना मेरी बात को, आपको कुछ करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं करोगे लाइफ में तो बाय डिफॉल्ट आप नीचे तो आ ही रहे हो ना। कार सिस्टम समझ गए आप, नीचे तो आ ही रहे हो आप। तो अगर आपने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की, हम पढ़ाई ना करें, हमने 12th के एग्जाम दिए, हम पढ़ाई ना करें तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट हम फेल होंगे ना। तो हमें कुछ करना क्या पड़ेगा? काय के लिए करना पड़ेगा? पास होने के लिए। तो अगर आप कुछ, तो आप समझो मेरी बात, निगेटिविटी जो आपने सवाल किया, तो निगेटिविटी तो बाय डिफॉल्ट है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट निगेटिविटी तो है ही। तो जो लोग शुरू करते हैं और निगेटिविटी से भर जाते हैं, अरे उनके अंदर वो भर नहीं जाते हैं, वो ऑलरेडी निगेटिविटी में ही जी रहे हैं। उनको कुछ ना कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ प्रयास डालने पड़ेंगे, तब जा करके बॉडी हमारी पास होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहाड़ पे चलने के लिए एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, गियर लगाना पड़ेगा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने पूरे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आप पूरे एफर्ट लगाते हो और पूरे इमोशनल ड्रीम जिसकी भी बात की अपन ने, अभी हम वही बात कर रहे थे ना कि अगर जब थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 में, जब वो, उसको भी तो नेगेटिविटी आ सकती थी ना, लेकिन क्या चीज थी जो उसको नेगेटिव नहीं होने दे रही थी? ड्रीम। तो जिन लोगों के पास ड्रीम नहीं होता लाइफ में, वो नेगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आप स्टेज फेस करते हैं, लोगों को फेस करते हैं, हजारों लोगों को अपने शब्दों से मोटिवेट करते हैं। जनरली मैंने आपके कंटेंट में, वीडियोस में देखा है कि पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में आप बात करते हैं कि शब्दों में बहुत शक्ति है। तो ये जो शब्दों की शक्ति है, ये काम कैसे करती है? पावर ऑफ वर्ड्स का जो लॉजिक है वो क्या है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, अभी जो अपन बाहर बैठ के अपन बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट से पहले, तो इस विषय में अपन ने तब चर्चा भी की थी, मैंने आपको डिस्कस किया था पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ताकत। इसको आप ऐसे समझो, एक मतलब मैं इसको आपको ब्रीफ करूं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत बड़े, बहुत ख्याति नाम एक रिसर्चर हुए, उनका नाम है डॉक्टर मसारू इमोटो। अब नाम सुना होगा? बिल्कुल, मसारू इमोटो।
उनकी एक वाटर थेरेपी है। और ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। आप गूगल पे जाओ, उनका नाम लिखो, आप रिसर्च, आपको ऑथेंटिक रिसर्च मिलेगी विद वीडियो एंड फोटोग्राफ के साथ, आपको ऑथेंटिक रिसर्च मिलेगी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पावर ऑफ वर्ड की बात कर रहे हैं अपन। उन्होंने एक ही सोर्स से पानी लिया, एक ही सोर्स से पानी लिया, और पानी को जैसे अपनी बोतल है ऐसी उन्होंने कहीं किसी बोतल में उन्होंने दो अलग अलग, एक ही सोर्स से पानी लिया, दो अलग अलग बोतल में भरा। एक बोतल अलग रूम में रखी, एक बोतल अलग रूम में रखी है। एक बोतल को जाकर के उन्होंने उल्टा सीधा बोला, कैसा पानी है, सड़ा पानी है, यह इसमें कीटाणु है, इसमें बैक्टीरिया है, तुमने तो हमारी तबीयत खराब कर दी, तुम्हारे को पीने से तो हमको हैजा हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे, ऐसे बोल बाल करके आ गए। और जो दूसरा पानी था उसको लेकर के, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन चल रहा है, तुम्हारी वजह से मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारी वजह से संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है, तुम ना हो तो जीवन में कुछ हो ही ना पाए, अच्छे अच्छे वर्ड बोले। अब जब उन्होंने उसको करने के बाद अगले दिन उसमें से कुछ ड्रॉप निकाले और माइक्रोस्कोप में जाकर के उसको चेक किया कि क्या मॉलिक्यूल्स हैं, इसको देखा जाए। तो आप जान के आश्चर्य होंगे कि जो ये वाली बोतल थी जिसमें उल्टा सीधा बोला गया था, जब उसको ड्रॉप करके जब उन्होंने माइक्रोस्कोप पे देखा तो उसमें ऐसे विकृत विकृत, मैं चाहूँगा कि जब आप इस पॉडकास्ट को रिलीज़ करें तो आप उनके फोटो दिखाइएगा जी, कि कैसे विकृत विकृत मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, डरावने डरावने मॉलिक्यूल बन रहे थे। और वहीं उसी पानी को जिसको अच्छा बोला गया उसके सुंदर सुंदर डिजाइन थे। तो एक रिसर्च पे एक नतीजे पर पहुंचे डॉक्टर मसारू इमोटो कि भैया पावर ऑफ वर्ड ने पानी पर काम किया। अब जब पावर ऑफ वर्ड ने पानी पे काम किया वो तो फैक्ट हो गया, दिख ही गया ना, सामने दिख गया, रिसर्च है उसकी, फोटो है इसकी, दिख गया जी। तो जब पावर ऑफ वर्ड ने पानी पे काम किया तो इंसान का जो शरीर है उसमें 72% क्या है, पानी है। 72% आपके शरीर में, मेरे शरीर में, हमारे शरीर में पानी है। तो जब वो पावर ऑफ वर्ड इस पानी पे अगर काम करता है तो क्या वो पावर ऑफ वर्ड हमारे बॉडी पे काम नहीं करता होगा? बट ऑब्वियस सी बात है वो काम करता होगा। तो पावर ऑफ वर्ड्स में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। आप ये समझिए, उन्हीं की और रिसर्च भी थी, उनके बाद कई लोगों ने रिसर्च की कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और आपको और दूं कि अफ्रीका में यदि किसी पेड़ को काटना होता है, अफ्रीका में किसी पेड़ को काटना होता है, जंगलों में जब काटना होता है उसको, तो जो वहां के रहवासी होते हैं वो हाथ से हाथ जोड़ करके उस पेड़ के चारों तरफ खड़े जाते हैं। उसका फोटो ही भेजूंगा मैं आपको। चारों तरफ खड़े जाते हैं और उस पेड़ को भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। मान लो कोई रास्ता बन रहा है, उसके अंदर पेड़ आ गया या कुछ भी है कोई, तो हाथ पकड़ करके पेड़ को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। उल्टा सीधा बोलते हैं, तुम्हारी वजह से ये, तू ऐसा तू वैसा। पेड़ को सोचो, हमको आपको या कोई कॉमन मैन देखे तो क्या क्या पागलपंती है, लेकिन साइंस है उसके पीछे। क्या साइंस है? पावर ऑफ वर्ड्स। पेड़ के अंदर भी तो पानी है ना। सही बात है। तो 15 से 20 दिन बाद वो देखते हैं, वो चले आते हैं बोल करके उल्टा सीधा, और 15 से 20 दिन बाद देखते हैं वो पेड़, हरा भरा पेड़ सूख चुका होता है। उसके बाद उस पेड़ को काट देते हैं। पावर ऑफ वर्ड्स। पावर ऑफ वर्ड्स से लोगों के कैंसर तक ठीक हुए हैं। आप जाके गूगल पे चेक करिएगा। मेरी क्लासेस चलती हैं, मैजिकल अवेकनिंग ड्राइव। हम लोग सुबह 5 बजे लॉग इन करते हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर आते हैं। उसके अंदर हम मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग्स, ये सब हम करते हैं। सिर्फ कितने सारे लोगों जिनको फ़ायदा हुआ है। हम सिर्फ 50, 60, 70, 100 लोग बैठ करके, कभी 200 लोग बैठ करके हम लोग हीलिंग करते हैं, और जिसके लिए हीलिंग कर रहे हैं उसकी तरफ हमारी पॉजिटिव वाइब्स जाती हैं। न वो हमारे सामने भी नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद मालूम पड़ता है कि यार उनको तो रिलैक्स मिल गया। आप कभी मेरे टेस्टिमोनियल जाके देखेंगे, लोग जो मेरे कोर्स में लोग आ रहे हैं उनका किसी का पेट दर्द सही हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, होता है पावर ऑफ वर्ड्स। तो पावर ऑफ वर्ड्स में ये शक्ति है, जो काम करता है। बिल्कुल। हमने रामायण देखी है, महाभारत देखी है, आपने देखा उसमें राम जी ने तीर निकाला, ओम जम 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 मंत्र पढ़ा कोई सा, तो मंत्र क्या है? शब्दों की ताकत। पावर ऑफ वर्ड्स ही तो है वो पढ़ा उनने और चला दिया। अरे तीर तो वही है ना, तीर वही निकल रहे हैं, लेकिन उसी में से एक तीर ब्रह्मास्त्र बन जाता है, उसी में से एक तीर जो है नागास्त्र बन जाता है, उसी में से एक तीर पशुपति अस्त्र बन जाता है।
तो सारा खेल जो है पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों का खेल है सारा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आज के टाइम में आपने देखा है कि लोगों के अंदर ना सेल्फ ईगो बहुत आ गया है। मैंने ये कर दिया, मेरी वजह से तू सफल हो गया, मैं तुझे ये ना बताता तो तू ये कर ही नहीं पाता। ग्रेटिट्यूड देना बंद कर दिया लोगों ने। तो ग्रेटिट्यूड की क्या वैल्यू है? क्योंकि लोग अपने आप को भगवान मानने लगे, अब भगवान से भी ऊपर जा चुके हैं कि हमने भगवान को यहाँ विराजमान करा, हमने भगवान की मूर्ति लगवाई। आपने ये सब लिखा हुआ भी बिल्कुल देखा बिल्कुल कॉमन है आजकल। ठीक है, हम भगवान के दर्शन करने गए, लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान ने हमें बुलाया दर्शन करवाने के लिए। हम गए उनके दर्शन करने। सब कुछ लोगों ने अपने ऊपर ले रखा है। हाँ, हमारे संग पापा मम्मी रहते हैं, ये नहीं बोलते कि पापा मम्मी के संग हम रहते हैं। ना ना, हमारे संग पापा मम्मी रहते हैं। हाँ, हमारे घर में मम्मी पापा रहते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं। तो ग्रेटिट्यूड देना लोगों ने खत्म कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ग्रेटिट्यूड की क्या वैल्यू है और इसको हम किस तरीके से अपने जीवन में धारण करें, अपनाएं, जिससे कि हमारा सोच और हमारा नजरिया बदले? देखिए, ग्रेटिट्यूड के अंदर भी वही चीज है जो अभी अपन ने एक सवाल पहले बात की, पावर ऑफ वर्ड्स, इंटेंशन। आप इसको ऐसे समझिए, इसके जवाब की शुरुआत में एक एग्जाम्पल के संग ही करूंगा। आपके कितने बच्चे हैं? 2 सर। 2 हैं। आपके लिए दोनों में से कोई छोटा बड़ा है? बड़ा बेटा बड़ा। उम्र में नहीं कह रहा मैं, हाँ। भावनाओं में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है ना। अब मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है जिसके 2 बच्चे हैं। अब एक पिता के लिए दोनों बच्चे समान इमोशंस के होते हैं। भावना, उम्र छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन इमोशंस सेम होते हैं। अब पिताजी मार्केट से कुछ लेके आएंगे तो ऐसा कभी होता है क्या कि एक के लिए ज्यादा कुछ ले आए, एक के लिए कम लाए? कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। तो पेरेंट्स का जो काम है वो अपने बच्चों के लिए हमेशा चीज लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, ताकि उनके मन में ऐसा ना आए कि कुछ कम ज्यादा आ गया। लेकिन एक बच्चा है आपका, वो आपसे गिफ्ट लेता है जी, देखता है मुस्कुराता है आपको देख करके और चला जाता है। और एक बच्चा है जो आपसे गिफ्ट लेता है, आपको देखता है, आपके गले लगता है, आपको पुच्ची करता है, आपको थैंक यू बोलता है कि थैंक यू, आप मेरे लिए लेकर के आए। एक लेके चला गया और एक ने बोला कि थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए लाए, आपको गले से लगाया, सब कुछ किया। अब आप एक फादर हो, एक फादर के दृष्टिकोण से आपका स्नेह, बेशक आपके लिए अलग अलग नहीं है बच्चे, लेकिन आपका स्नेह हल्का सा कहाँ अधिक रहेगा? जो ग्रेटिट्यूड दे रहा है, जो ग्रेटिट्यूड दे रहा है। अब ईश्वर हमको, हमारा बाप कौन है, हमारा पिता कौन है? फाइनली परम पिता भगवान है ना। अब भगवान हमको दे रहा है। मैं अपने सेशंस में लोगों से बोलता हूँ ग्रेटिट्यूड करो, मैं ग्रेटिट्यूड कराता हूँ। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम बोलते हैं कि थैंक यू सो मच भगवान कि आपने हमें इतना अच्छा घर दिया, थैंक यू सो मच भगवान कि आपने हमें इतनी अच्छी गाड़ी दी। अब कई लोग उसमें से निकल करके आते हैं, अरे भाई साहब काहे का घर किराए में रह रहे हैं, वही 1 रूम में। कोई कहता है अरे भाई साहब क्या बोलूं, गाड़ी, आप कह रहे हो गाड़ी, भगवान का धन्यवाद आपने हमें इतनी अच्छी गाड़ी दी। हॉर्न के अलावा सब बजता है उसमें। हॉर्न नहीं बजता जो बजनी चाहिए, हॉर्न के अलावा सब बजता है। तो मैं उनसे कहता हूं भाई साहब आपके पास ये तो है, आप देखो, आप रोज सुबह जब उठते हो तो करोड़ों लोग मर चुके होते हैं पूरे विश्व में, आप जिंदा हो ना, उसी का ग्रेटिट्यूड कर दो। आपके पास जो गाड़ी है, लोगों के पास पैर नहीं है चलने के लिए। कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास पैर नहीं चलने के लिए? हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन आपके पास है। तो आप इस ईश्वर की, सारी दुनिया ईश्वर के बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं कि धन्यवाद आपने हमें ये दिया, आपने मुझे ये मौका दिया, आपने मुझे ये जीवन दिया, आपने मुझे ये घर दिया, आपने मुझे ये पत्नी दिया, आपने मुझे ये बच्चा दिया। तो ऊपर वाला तो देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है? तो ईश्वर जो है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं करता कि वो अपने मर्जी से कुछ भी करता रहे, ऐसा नहीं।
आप जो रिएक्शन कर रहे हो, आप जो अपनी भावना वहाँ प्रेषित कर रहे हो, भेज रहे हो, जिस इंटेंशन के संग आप दे रहे हो, वही पावर ऑफ वर्ड्स। उस बच्चे ने क्या बोला, कुछ 2 शब्द बोले, पिताजी को गले लगाया। इंटेंशन, इमोशन और पावर ऑफ वर्ड्स, तो पिताजी का इसने, तो ग्रेटिट्यूड में ये पावर है। जो लोग होते हैं, जैसे आपने कहा ना कि लोग होते हैं ईगो में आ जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने, ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर सेल्फ एस्टीम नाम की चीज़ नहीं होती। वो खुद की इज्जत नहीं करते। जो व्यक्ति ईगोइस्ट है वो खुद की इज्जत नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ। तो ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ग्रेटिट्यूड अपने जीवन में लेकर के आइए। हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए आप। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैंने अपने क्यू कार्ड में लिखा हुआ है आपके लिए कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको बदलने के लिए इन्वायरमेंट चेंज करना कितना ज़रूरी होता है, और साथ में ही अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, थॉट प्रोसेस और बॉडी पोस्चर का क्या कोई कनेक्शन भी होता है? बिल्कुल होता है। दोनों ही सवाल बड़े अच्छे हैं और कनेक्शन बिल्कुल होता है। थॉट प्रोसेस, अब आप देखो, पहले तो बॉडी पोस्चर की बात करते हैं। आप एक रेस में हो, बच्चों की एक रेस हो रही है, आप समझो, आपने भी रेस तो की होगी ना स्कूल में, दौड़ वोड़ लगाई होगी। बहुत लगाई है। तो आप दौड़ में हो और दौड़ने जा रहे हो आप, और आप रो रहे हो। समझना मेरे पॉइंट को। आप दौड़ने जा रहे हो, आपकी दौड़ है, आपको जीतना है, और आप रो रहे हो रो रहे हो आप। क्या आप पावर लगा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, लगा ही नहीं सकते। कोई रोता हुआ आदमी दौड़ ही नहीं सकता। रोता हुआ आदमी वही दौड़ सकता है जिसके पीछे शेर पड़ा हो बस डर में, बाकी नहीं। तो आपकी बॉडी पोस्चर, आप एक, मेरे सेमिनार होते हैं। अब मेरे सेमिनार में मैं जाऊं, आज आपके पॉडकास्ट में बैठा हूं, मैं आके ऐसे बैठूं, जी आप बताइए, सवाल पूछिए आप। तो काय का क्या, मैं किस चीज का मैं मोटिवेशनल स्पीकर फिर? क्या मैं बैठ जाऊं ऐसे करके? या आप बैठ जाओ ऐसे करके? हाँ जी। तो ठीक है ना। तो बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे आता है? वो आता है थॉट प्रोसेस से। क्योंकि हम एक थॉट प्रोसेस के संग बैठे यहाँ पर कि नहीं यार, हमको आज एक अच्छा डिलीवरी देनी है। आज हमको कुछ ऐसा देना है कि अगर आज हमारे इस पॉडकास्ट से सैकड़ों हजारों छोड़ो, अगर एक व्यक्ति का जीवन भी बदल पाए तो ये पॉडकास्ट सफल है। बिल्कुल। एक व्यक्ति के थॉट प्रोसेस को अगर बदल पाए तो ये पॉडकास्ट सफल है। तो थॉट प्रोसेस का, बॉडी पोस्चर का आपस में बहुत लेना देना है। और थॉट प्रोसेस का पहला सवाल क्या था इसमें आपका? सर, पहला क्वेश्चन था थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए एनवायरनमेंट का। अब रही बात एनवायरनमेंट की, तो आप देखो, शायद आपने एक कहानी सुनी हो कि एक बार एक व्यक्ति को उसके पिताजी ने एक कार दी। उसको पैसों की आवश्यकता थी, उसको पिताजी ने एक कार दी उसको कि जाके इस कार को बेच दे और पैसे ले, और तेरे काम में देख ले तू क्या करना है उसको। वो मार्केट गया, कबाड़ी वाले के पास गया एक, बोले भैया एक कार बेचनी है। बोले हाँ ठीक है, ले लेंगे। कितने की? उस कबाड़ी ने उस कार की वैल्यू लगाई 10,000 रुपये, स्क्रैप के हिसाब से लगाई इसने वैल्यू। तो वो वापस पिताजी के पास गया, बोले वो 10,000 रुपये लगा रहा है। बोले एक काम कर, बेच मत, अभी तो उसको लेकर के वो कार डीलर के पास जाए, एक जो कार में डील करता है। बोले ठीक है। वो गया, उसने कहा 10,000 लगाई, अब देखते हैं इसके बाद जाके। वो गया, हाँ जी ये कार है, क्या लगाओगे कीमत? उसने कहा जी ये कार दिख तो ठीक रही है, थोड़ी पुरानी भी है, ठीक है 3 लाख रुपए दे देंगे इसके हम। 10,000 रुपए से 3 लाख रुपए दे देंगे हम इसको। पिताजी ने कहा था उसको बेचना मत, तू बस बताना मुझे कितने की बिक रही है। वापस आया पिताजी के पास, हाँ जी पिताजी 3 लाख रुपए बोल रहा है वो। बोले एक काम कर, अब एक विंटेज कार वाले के पास जा, वो कहाँ मिलेगा? वहाँ मिलेगा, ठीक है। विंटेज कार वाले के पास गया, उसने कार देखी। अब कार कम से कम थी वो 150 साल पुरानी, जब कार का आविष्कार हुआ वो तब की कार रही होगी वो। विंटेज वाले को देख के उसकी आंखें बाँछें खिल गई। वो अपने पिताजी के पास आया, बोले वो तो 30 लाख रुपए दे रहा है इसके। तो जो कार कबाड़ी 10,000 रुपये दे रहा था,
कार डीलर 3 लाख रुपए दे रहा था, वही विंटेज कार वाला 30 लाख दे रहा है। 30 लाख रुपए दे रहा था, 30 लाख। अब आप इसको समझो इस चीज को, उस कार का क्या चेंज हुआ? एनवायरमेंट चेंज हुआ। वो कार गई कहां, किस संगत में वो गई कार? वो कार किस संगत में गई, किसके पास गई? आज मैं अगर ऐसे लोगों के साथ रहूं जो दिन भर गप्पे मारते हैं, सिगरेटें फूकते हैं या कुछ भी इस तरह की अनप्रोडक्टिव चीजें करते हैं, तो मैं कैसा सोचूंगा मैं? लेकिन वहीं अगर मैं ऐसे लोगों के संग बैठूंगा जो बैठ करके बहुत प्रोडक्टिव बात कर रहे हैं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा कि करोड़ों की बात कर रहे हैं, नहीं, प्रोडक्टिव बात कर रहे हैं, जीवन में कुछ करना है उसकी बात कर रहे हैं, अगर उनके साथ जाके बैठूंगा तो मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। मैं उस तरीके से सोचना शुरू कर दूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट, अगर आपने नाम सुना है, नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ा शासक था, सिकंदर से भी बड़ा शासक था। सभी ने सुना होगा। मेरा जन्म और उनका जन्म एक ही डेट का, 31 अक्टूबर। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा, उनकी थॉट है, उनका एक विचार था उनका, उन्होंने कहा कि अगर आप 100 शेरों की फौज खड़ी करो, 100 शेरों की आप एक फौज खड़ी करो और उसका सेनापति एक कुत्ता है, तो लिख के ले लो, सारे की सारे शेर मार खा करके वापस आ जाएंगे। क्योंकि उनका लीडर कौन है, उनका सेनापति कौन है? कुत्ता है। लेकिन वहीं पे अगर 100 कुत्ते हैं और उनका सेनापति एक शेर है तो वो फाड़ क्या जाए? क्यों? क्योंकि वो जो शेर है ना, जो लीडरशिप है ना, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है कि सब चमत्कार हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट का जीवन में बहुत बड़ा खेल है। बिल्कुल। जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनका नाम है BSR। उन्होंने एक ही चीज सिखाई, सबको एक ही चीज सिखा, संगत आदत गुरु। संगत आदत गुरु, आप इन 3 चीजों पे काम कर लो आप। तो ये एनवायरनमेंट जो है, संगत, अपन कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के हम रहते हैं, जैसे लोगों के संग हम रहते हैं, जैसे लोगों के संग हम समय बिताते हैं, हमारे विचार वैसे ही बन जाते हैं। सर, जैसे हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में डिस्कशन किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा, माइंडसेट कैसा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं? कि हमें ना किसी मोटिवेशनल गुरु की ज़रूरत है, ना किसी मेंटोर की, ना किसी लाइफ मेंटोर की। हमें बस अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, बट हमें नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी सेशन को अटेंड कर सकते। तो कैसे हो सकता है वो? इसका जवाब ही वही अपन जो पहले दे चुके हैं। बिलीफ सिस्टम होता क्या? देखिए, बिलीफ सिस्टम क्या है कि जैसे मैं घर में बैठा हुआ हूं और मुझे लग रहा है, मैं बैठा हुआ हूं घर में और मुझे लग रहा है कि यार आज मुझे बुखार चढ़ सकता है, आज मुझे बुखार चढ़ सकता है, आज मेरी तबीयत खराब हो सकती है। ये मैं ऐसा बिलीफ सिस्टम बना रहा हूं अपना। हाँ। तो शाम तक आते आते आप लिख के ले लो, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपको बुखार आ जाएगा। मेरे संग कई बार ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि यार मेरी तबीयत खराब है, तो हो जाती है, लेकिन कई बार उससे ज़्यादा तबीयत खराब होती है एक्चुअल में, लेकिन मैं सोचता हूँ यार मैं तो ठीक हूँ यार। मेरे साथ तो ये हर बार होता है। हर बार होता है ना। दैट्स कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। आप क्या बिलीव करते हैं, आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, उस पर सारी चीजें डिपेंड करती है। और आपने कहा कि क्या ऐसा करा जाए जिससे ये जो बिलीफ सिस्टम है वो सिर्फ किसी आउटर एक्सटर्नल रेफरेंस की, मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े जी। तो वो बिलीफ कैसे वो बिलीफ डेवलप होगा ड्रीम से। ओके। जब आपके पास कुछ पर्पस होगा, मैं कह रहा हूं आपके पास एक पर्पस है। अब हनुमान जी को एक बार जामवंत जी ने कर दिया चार्ज, तो क्या बार बार उनको जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। एक बार उनको दिख गया कि मेरा काम क्या है, राम काज करबे को आतुर, मुझे तो राम के काज करने हैं। वो बोलेंगे राम जी ने बोला ऐसा करना है तो ऐसा करना है, राम जी ने बोला वैसा करना है तो वैसा करना है। आप देखो, इससे मेरे को एक चीज याद आई, आउट ऑफ द क्वेश्चन जा रहा हूं मैं आपके। आप देखो, दुनिया में 2 बड़े भक्त हुए, राम और कृष्ण जी का समय देखा जाए तो राम जी के बड़े भक्त थे हनुमान जी, और वहीं कृष्ण जी के बड़े भक्त थे उनके मित्र, लेकिन उनके भक्त अर्जुन। अब आप देखो, इस दुनिया में, इस भारत में
आपको हनुमान जी के मंदिर तो आपको हर चौथे कोने में मिल जाएगा, लेकिन अर्जुन के मंदिर कितने देखे आपने? एक भी नहीं है। सुना कहीं? क्यों? क्योंकि हनुमान जी शिव जी के रूप थे और अर्जुन जो हैं एक। इसके पीछे जो मैं अपना कारण बताता हूं आपको जी। इसके पीछे कारण था सरेंडर। इसके पीछे कारण था अपने आप को समर्पित कर देना। इसके पीछे कारण था इनोसेंसी, मासूमियत। मासूमियत। तो सरेंडर, समर्पण और इनोसेंसी यानी कि मासूमियत। जब राम जी ने बोला, आप देखो रामायण तो आप सबने अपने सबने देखी, जब राम जी ने बोला कि भैया वो लक्ष्मण को शक्ति लग गई, अब जाना पड़ेगा वहां संजीवनी बूटी लाने, तो हनुमान जी ने नहीं कहा कि सुबह तक देख लो हो जाए तो कुछ और देख लेते हैं, कुछ खिला पिला करके हो जाए तो। बहुत दूर है, मैंने देखा भी नहीं है अभी, वो वहां कैसे जाएंगे, पहाड़ है, उठा के लाना है, कुछ देख लो, एडजस्टमेंट हो दो, कुछ अच्छे डॉक्टर को आसपास से बुला लाता हूँ। अपन जैसे हो तो क्या करें अपन वहां? अच्छा अपन जैसे लोग नहीं थे। अगर अपन जैसे लोग होते तो अपन तो यही करते कि मेरे को वहां जाने का अलाउंस तो मिलता नहीं है, संजीवनी बूटी लाने का मुझे कोई अलाउंस तो मिलना नहीं, मैं क्यों जाऊं? खर्चा कौन उठाएगा? ताकत लगेगी। तो हनुमान जी को कहा राम जी ने कि जाना है, लेकर के आना है, तो नो क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं, सरेंडर, इनोसेंसी, जय श्री राम, बस एक शब्द बोला, जय श्री राम, गए उठा के ले आए। एक जड़ी बूटी लेने गए थे, समझ में नहीं आई कौन सी है, तो पूरा पहाड़ उठा लाए। ये इनोसेंसी देखो आप। हम जैसे हो तो वापस आ जाए, कौन सी मंगवाई थी, फोटो भी नहीं दिया तुमने तो उसका ये इनोसेंसी वापस लेकर के आए, पहाड़ जीवित किया। भगवान राम ने जो कहा जय श्री राम बोल करके, कभी ये नहीं कहा, पूछा सवाल कभी नहीं पूछा, लेकिन अर्जुन ने आप उठा के देख लो महाभारत को, गीता को, श्री कृष्ण ने जब भी कुछ बोला अर्जुन ने एक ही चीज बोली, ऐसा क्यों भगवान, ऐसा। उन्होंने शंका जाहिर की। भगवान कृष्ण ने जो कहा अर्जुन ने उस पर शंका, सवाल किया। तो इनोसेंसी और समर्पण था, लेकिन अलग अलग दर्जे का था। और यहाँ जो थी, इसलिए आज भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के जगह जगह मंदिर है, और अर्जुन को कोई ऐसे हाथ भी नहीं जोड़ता है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ आपकी बात। और धर्म की बात हो रही है तो युग का भी अंतर पड़ता है। युग का हाँ, जैसे जिस युग में राम जी थे, हनुमान जी थे, वहां क्वेश्चनिंग नहीं थी। वहां जो कह दिया, पिता ने कह दिया बेटे से कि जाओ, वनवास है तो है तो है, क्यों है, कैसे है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कृष्ण जी का युग आया तो वहां क्वेश्चनिंग शुरू हुई। और जब जिस युग में हम हैं, यहाँ तो क्वेश्चन ही यहाँ तो क्वेश्चनिंग तो छोड़िए, आपने ये कहा है तो यही नहीं करना। यहाँ तो सवाल पहले आएगा, जवाब बात की बात है। यहाँ तो ये पूछ लेते हैं कि भगवान तेरा क्या फायदा, हाँ। जो तुमने ये ज्ञान दिया। यहाँ तो भगवान अपने फायदे के लिए ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो है डॉक्टर साहब, मैं कह सकता हूँ कि ये युग का अंतर है। युग का अंतर है। आज सेल्फ डाउट बढ़ गए। पहले अर्जुन कृष्ण पे डाउट ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ आज की डेट में सेल्फ डाउट बढ़ गए। सही बात। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको हैंडल करने के लिए आप किस तकनीक का या किस एक्सरसाइज का या किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में? बीइंग ए स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच, मैंने बहुत लोगों की काउंसलिंग की। और जो मैंने आपको बताया था, जो मेरा मॉर्निंग वाला जो मेरा एक रिचुअल कोर्स है, MAD, मैड बोलते हैं उसको हम, MAD, मैड यानी पागल, और उसका नाम है मैड, MAD मैड यानी मैजिकल अवेकनिंग ड्राइवर। उसको अटेंड वही करता है जो पागल होता है, क्योंकि सुबह 4:30 पौने 5 बजे कौन उठेगा? पागल ही उठेगा। सही बात है आज की डेट में। तो आपका वो डेली रहता है या नहीं, डेली नहीं रहता है, वो 30 दिन की क्लासेस रहती हैं। अच्छा। हाँ, फिर वो 30 दिन के बाद फिर ब्रेक हो जाता है, फिर 1-1.5 महीने रुक करके फिर होता है, 2 महीने रुक के फिर होता है, डिपेंड्स। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जो आपने बोला स्ट्रेस और इस तरह की डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए। देखिए, सभी चीज़ों का, अगर सभी चीज़ों के मूल में जाएंगे, मूल यानी जड़ में जाएंगे, तो एक चीज़ मिलेगी, वो है ड्रीम। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, वो तो कोर है समझो आप। लेकिन अगर अपन बात करें कुछ टेक्निक्स की, क्योंकि ड्रीम तो क्या है, एक इमोशन हो गया, लेकिन अगर हम बात करें टेक्निक की, जी, तो टेक्निक के लिए मैं कहूँगा
सुबह आप उठते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह उठते कैसे हैं ये डिपेंड करता है कि रात को आप सोते कैसे हैं। तो मैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूं कि अगर आप कर सकते हो, पहले तो आप कर सकते हो, तो मतलब पॉजिटिव क्या कर सकते हो, तो पहले तो आप क्या है कि आप रात को जब सोते हो, सबसे पहले क्या करो, आप एक बार करना पड़ेगा आपको। एक, सबके पास आज की डेट में मोबाइल है, सबकी डेट मोबाइल में रिकॉर्डर भी है। आप रिकॉर्डर पे ऑन करो और बोलना शुरू करो अपने लिए अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव। पावर ऑफ वर्ड्स, वहीं आ गए घूम फिर के, पावर ऑफ वर्ड्स। आपके पास जो नहीं है वो भी आप ऐसे एफर्मेशन जो बोलते हैं ना अपन, एफर्मेशन उसी वे में बोलो कि आपके पास है। मेरा घर सबसे अच्छा है, मेरा परिवार सबसे अच्छा है। चाहे परिवार में आपके यहाँ लट्ठ बजते हो लेकिन आप बोलो तो सही। तो आप अपने लिए अच्छी बातें बोलो, मैं लाइफ में तरक्की कर रहा हूँ, मेरे जीवन में मैं ये चीज़ पा रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन जिसे अपन बोलते हैं, मेरे जीवन में मैं ये मुकाम हासिल कर रहा हूँ। जो भी आपका होता है उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, ऐसे अनस्पेसिफिक नहीं बोल सकते उसको अपन। आपका मैनिफेस्टेशन स्पेसिफिक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बोलते हैं, एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है, थोड़ी फनी है, लेकिन एक बार एक आदमी ने तपस्या की भोलेनाथ की। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काम करती है चीज़ें, पावर ऑफ वर्ड्स पे भी काम करती है, सभी चीज़ों पे काम करता है। भोलेनाथ की तपस्या की और तपस्या करी साहब, तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए, बोले मांग क्या मांगता है, 3 वरदान। भगवान अपने 3 वरदान देते हैं ना। तो वो बोला, तपस्या, बड़ी तपस्या की थी उसने, हाथ खड़ा करके, हाथ जोड़ के बोला उनको कि प्रभु 3 वरदान मेरे ऐसे हैं, आप देना चाहते हो तो पहली बात तो मेरे पास लंबी गाड़ी हो, एक लंबी गाड़ी हो मेरे पास। भगवान ने बोला तथास्तु। और मैं चारों तरफ से लड़कियों से घिरा रहा हूं। अरे बाप रे, लड़कियों से घिरा रहा हूं मैं बस चारों तरफ से, तथास्तु। और मेरा पर्स, मेरा बैग पैसों से भरा रहे हमेशा, सबसे बड़ी चीज, तथास्तु। भगवान अंतर ध्यान हो गए तथास्तु करते ही। तथास्तु का परिणाम निकला, वो भाई की जॉब लग गई एक गर्ल्स कॉलेज में। उसमें बस में वो कंडक्टर बन गया, तो बड़ी गाड़ी भी आ गई, चारों तरफ से लड़कियों से घिरा ही हुआ है, और टिकट के पैसे वो ले ही रहा है, तो पैसे जेब में उसके जा ही रहे हैं, पर्स में। तो भगवान प्रसन्न हुए। सोचो, आपको तथास्तु करने के लिए भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं और आप स्पेसिफिक नहीं हो। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको, आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो अपने रात को सोने के लिए, आप स्पेसिफिक करो, मेरे जीवन में मेरे पास में ये है, मेरे जीवन में मेरे पास में ये है, मेरा परिवार ऐसा है, मैं ऐसा हो रहा हूँ, मेरे संग ये हो रहा है। आप उसको करके बढ़िया 10 मिनट का रिकॉर्ड कर लो आप उसमें। कोई चीज़ रिपीट हो रही है, रिपीट कर दो, कोई बात नहीं। इसलिए मेरे बहुत सारे वीडियो ऑडियो हैं जो हम रेफरेंस में दे सकते होंगे, उनको रिकॉर्ड करो, और रात को जब आप सोने जाओ कान में लगाओ हेडफोन और सुन लो, और उसको सुनो। आप फालतू की रील स्क्रॉल करने से तो अच्छा ही है, उसको सुनो आप। मैं कह रहा हूं 30 दिन, बस आप एक 30 दिन भी छोड़ो, 1 हफ्ता लो, चलो 30 दिन तो बहुत, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मैं जानता हूं उस चीज को। 1 हफ्ता आप सिर्फ मैनिफेस्ट करो आपको क्या चाहिए। मैं कह रहा हूं छोटा मोटा करके देखो ना, छोटा मोटा करके देखो, आप मत करो बड़ा, छोटा मोटा करके देखो कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास, मेरे उस फ्रेंड का इसका 3 साल से कॉल नहीं आया, उसका कॉल आ जाए। कुछ भी छोटा मोटा आप मैनिफेस्ट कर देखो। आप रोज सुनो उस मैनिफेस्टेशन को, आपको 1 हफ्ते में जो आपने सोचा उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता आपको रिजल्ट आपको दिख जाएगा, जो अचंभित करने वाला होगा। एक तो होगा नॉर्मल चीज, एक होगा अचंभित करने वाला होगा। तो एक तो मैं ये टेक्निक बताता हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों से, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से बचना है, तो पहले तो ड्रीम तो देखो जरूरी है, वो मैंने आपसे पहले ही कहा। और जिस पे ड्रीम नहीं होगा वो मैनिफेस्टेशन रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, क्या रिकॉर्ड करेगा वो, सत्य बात है ना। तो ड्रीम तो है ही, वो तो समझो आपकी नींव में चल रहा है। अब नींव के ऊपर अपन को बिल्डिंग उठानी है, तो उसमें ये टेक्निक काम आती है। आप
रिकॉर्ड करो मैनिफेस्टेशन को, बोलो क्या बोलना है। मेरा वीडियो मत देखो, हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखो क्या बोलना है ना। वो आप रिकॉर्ड करके सुनो उसको। आप 1 महीना सुन के देखो, 7 दिन में रिजल्ट आने लग जाएंगे आप 1 महीने। तो पहली टेक्निक तो ये हो गई। दूसरी टेक्निक क्या है, जो अपन ने बात की भी डॉक्टर मसारू इमोटो की। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उसको आप भी एक टेक्निक मान सकते हैं अपने लिए। घर में पानी की बोतल ली, राइट। अब मेरे घर में पानी की बोतल मिलेगी, जब मैं सेशंस करता हूँ तो मेरे पानी की बोतल रखी रहती है, तो उस पर मेरे पास जो OHP मार्कर होता है, परमानेंट मार्कर, उससे मैंने बोतल के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड लिखे हुए हैं। आई लव यू, ब्यूटीफुल, जो भी अच्छे हैप्पीनेस वाले वर्ड होते हैं, हैप्पीनेस, ये लिखे हुए हैं मैंने, है ना। और जब भी मैं पानी पीता हूँ, आपने शायद गौर किया नहीं किया, आई डोंट नो, जब भी पानी पीता हूँ पता नहीं चलता लोगों को, लेकिन मैं थैंक यू बोलता हूँ उसको पीते वक्त। अच्छा। हाँ, पानी पीते वक्त थैंक यू बोलता हूँ, ग्रेटिट्यूड। अब ये कहाँ जा रहा है, शरीर में। शरीर में 70-72% क्या है, यही है। तो जब ये जाके इससे ही मिलना है, तो इसको, तो ये काम फिर कैसा करेगा, हो सकता है अपना बिलीव करना पड़ेगा ना, आपको इस पर बिलीव करना पड़ेगा। आप बिलीव करोगे कि नहीं, जब हम बिलीव की बात कर रहे थे अपन कि मैं बीमार हूं, हो जाऊंगा, तो अगर अपन बिलीव कर रहे हैं कि नहीं यार ये काम करता है तो करेगा, ये काम करेगा। मैं अभी ऑन कैमरा नहीं बता सकता कुछ चीज़ें, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ों ने काम किया है, तो ये काम करता है। तो जब भी आप जिस पे लिखें, आप बहुत सारी चीज़ें लिखें, आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखें। नहीं लिख सकते हैं, कहीं जा भी रहे हैं, मान लो मैं आज आपके पॉडकास्ट में आया, अब यहाँ तो मैं पेन लेके नहीं लिख सकता ना इसके ऊपर, थैंक यू। तो लेकिन जब भी आपके पास, आपने मुझे पानी दिया, पता नहीं चलेगा मनीमन बोल कर पानी पी लिया, थैंक यू बोला, मनीमन बोला, कौन सा चिल्ला के बोलना है किसी सामने, सही बात है, पानी पी लिया आपने, तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो दूसरी प्रैक्टिस आप ये करिए। दूसरी टेक्निक ये है कि आप जब भी पानी पिएं, उसको आप धन्यवाद दे करके पानी पिएं। आपके जीवन में आपको बदलाव वहां से देखने, बदलाव का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत पैसा कमाना शुरू कर देंगे। मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पैसा, मेरे लिए सक्सेस वो है कि 256 लोगों को मैंने आत्महत्या करने से बचाया, मेरे लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेस, आप, ये बहुत बड़ा विषय है कि आप सक्सेस को कैसे सोचते हैं। सही बात है ना। तो ये काम करता है, ये मैंने देखा है। ये 2 टेक्निक अगर आप करके देखते हैं, वाटर टेक्निक और स्लीपिंग टेक्निक, इसे बोलूँगा मैं, स्लीपिंग थेरेपी और वाटर थेरेपी, इन 2 को आप करके देख लीजिए। 1 महीना, ज़्यादा मत करके देखिए, 1 महीना करके देख लीजिए। पूरा जीवन, अगर आप आज 40 साल के हैं, अगर आप आज 30 साल के हैं, तो 30 साल आपने बिता दिए हैं, 1 महीना और बिता के देख लो। 40 साल आपने बिता दिए तो 1 महीना और बिता के देख लो, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो ये 2 टेक्निक है जो मैं फिलहाल, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, मतलब आप, हमारे पास पिलो टेक्निक, पता नहीं कौन कौन सी टेक्निकें हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब लोग कोर्स अटेंड करते हैं तो आप, मैंने आज तक कभी, मैं अपने, हमारे ऐड के अलावा कभी मैंने टेस्टिमोनियल नहीं डाले कहीं, लेकिन हम, कई लोग मुझे बोलते हैं सर आप टेस्टिमोनियल डाला करो अपनी यूट्यूब पे। बिल्कुल डालने चाहिए सर आपको, अब डालूंगा उसको मैं। जी। तो डॉक्टर साहब की आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। ऐसी हजारों टेक्निक हैं जो आप सेशन में जाके सीख सकते हैं। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा रिलेशनशिप से रिलेटेड आ रहा है। ओके। कि जो मोटिवेशन है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये आपसी संबंधों में, रिलेशनशिप में कैसे काम करता है? क्योंकि जनरली लोग इसको एज ए करियर ही अप्लाई करते हैं, कि चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में है या कॉर्पोरेट्स में, यहाँ लोग अप्लाई करते हैं कि अपने गोल्स अचीव करने हैं, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने, लेकिन रिलेशनशिप गोल्स भी होते हैं। तो उसमें ये किस तरीके से आप मानते हो कि वर्क करेगा? बहुत साधारण सी बात है इसके अंदर। आप परोपकार कब करते हैं? आप जब परोपकार करते हैं, आप परोपकार करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों को 10,000 बांटते हैं, आपने 10,000 का कंबल बांट दिए, आपने 100 लोगों को खाना खिला दिया। ये आप कब करते हैं? जब आपकी जेब पहले भरी होती है। बिल्कुल। आप जब पहले से अंदर से सॉलिड हैं, तभी तो जाकर के आप करेंगे चैरिटी, राइट? अब आप कुछ समझो इस चीज़ को कि हम बात कर रहे हैं कि साहब थॉट प्रोसेस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अक्सर बाहर करते हैं, हम अपने कैरियर में करते हैं, हम अपने काम में करते हैं, हम इन सब चीज़ों में करते हैं। रिलेशनशिप में हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं या कम करते हैं, जैसा भी हो। कई लोगों का अपना अलग अलग सोचना है इस विषय में। तो आप जिस चीज़ का आप पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ना है वो है आपके रिलेशंस।
और आप उस पर प्रयोग नहीं कर रहे। आप थॉट प्रोसेस का, अपने मैनिफेस्टेशन का, इस पे आपके इमोशंस का आप अपने रिलेशन पे यूज नहीं कर रहे हो, आप बाहर यूज कर रहे हो। तो आप बाहर जो भी सक्सेस ले लोगे वो अस्थायी सक्सेस है। मैं जब काउंसलिंग करता हूँ, बहुत सारे लोगों की मैंने काउंसलिंग की, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे पास में बहुत सारे हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, कई बार फ़ोन पे होते हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ सामने आके भी बैठते हैं। तो मेरे गुरुदेव हैं, उनका नाम है श्री नमन कृष्ण भागवत किंकर महाराज। वो भागवत के एक बहुत बड़े तत्व वक्ता हैं, हल्द्वानी में रहते हैं। उन्होंने जो एक चीज़ मुझे सिखाई कि जब लोग आते हैं, ये उन्हीं के वर्ड हैं, समझिए आप, मेरी ज़ुबान से निकल रहे हैं, बस ये समझिए। तो लोग जब आते हैं शिकायतें लेकर के कि साहब हमारे बीच में अनबन है, रिलेशंस में अनबन है, क्यों नहीं कर भाई, अनबन क्यों है, पूछता हूँ मैं, अनबन क्यों है, क्या बात है। हस्बैंड बोलता है मुझसे बात नहीं करती, हमारी आपस में पटती नहीं है, मुझसे बात नहीं करती है। वाइफ बोलती है भाई उससे पूछो भाई तुम्हारा क्या है, वाइफ बोलती है मैं तो करती हूँ, ये नहीं करते, सही से जवाब नहीं देते, सही से जवाब नहीं देते। एक एक महीना हो जाता है बातें नहीं करते साहब, एक एक महीना हो जाता है। तो मेरे गुरुजी जो जिनकी मैं बात करूं वो एक कथा सुनाते हैं मुझे कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो बात ना करें, लेकिन दो लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ बात करना भी जरूरी है, बिल्कुल, नहीं तो काम नहीं चलेगा। खाना खाना है, ये वो सब चीजें। तो उनके आपस में लड़ाई थी, तो हस्बैंड वाइफ क्या करते कि हस्बैंड को अगर कुछ कहना होता तो एक पर्ची लिखता और वाइफ के तकिए के नीचे रख देता। उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। वाइफ को कुछ कहना होता तो वो एक पर्ची लिख करके हस्बैंड के तकिए के नीचे रख देती, हस्बैंड वाइफ के तकिए के नीचे रख देता, वाइफ हस्बैंड के तकिए नीचे रख देती। वो पढ़ लेते, काम चल जाता। कभी फ्रिज पे लगा देते कि यहां तो आके देखेगी ये। अब एक बार किसी काम से हस्बैंड घर आया और आनंद फानन में जल्दी जल्दी में उसको जाना था बेंगलोर, मुंबई से। तो उसने आगे पर्ची लिखी, मुझे सुबह बेंगलोर जाना है, 6 बजे की फ़्लाइट है, सुबह 3:30 बजे मुझे उठा देना। पर्ची फोल्ड करके वाइफ के तकिए के नीचे रख दी। अब भाई की सुबह नींद खुली 8 बजे, 6 बजे की फ़्लाइट थी, नींद खुली 8 बजे। जैसी नींद खुली वो पत्नी पे चिल्लाया बुरी तरीके से, तो ये समझ में नहीं आता है, तू तो मेरे पीछे पड़ी रहती है, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, मेरे को फ्लाइट पकड़नी थी, तेरे को मैंने लिख के भी रखा था। पत्नी बोली, गई तकिए के नीचे से उठाई पर्ची, उस पर लिखा था पत्नी ने, 3:30 बज गए, उठ जाओ। 3:30 बज गए, उठ जाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप हस्बैंड वाइफ के रूप में थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आप लड़ लो, सर फोड़ लो एक दूसरे का, जो बोलना है बोल लो, लेकिन बोल लो। डायलॉग मस्ट बी रिमेन, पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स। बातचीत होती रहनी चाहिए। बिल्कुल। जहां संवाद, मेरे गुरुजी कहते हैं, जहां संवाद खत्म होता है वहां विवाद चालू हो जाता है। इसलिए रिलेशनशिप में, चाहे आपकी पत्नी के संग हो, चाहे आपके बच्चे के संग हो, चाहे आपके माता पिता के संग हो, डायलॉग शुड बी रिमेन, मस्ट बी रिमेन। तो ये काम करता है थॉट प्रोसेसेस के ऊपर। डॉक्टर साहब, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान भी हैं, आप भजन गाते हैं। तो जब आपका टफ टाइम चल रहा था, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, और मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रगल टू सक्सेस की तरफ जा रहे थे, तो ईश्वर, भगवान, परमपिता आपके साथ कैसे थे? आप उनको किस नज़रिए से उस टाइम पर देख रहे थे? दरअसल ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये इस दुनिया के सभी की बात है। क्योंकि स्पिरिचुअल ईश्वर तो सबके लिए है ना, केवल मेरे लिए तो नहीं है। ईश्वर तो सबके लिए है। ईश्वर जितना मेरा है उतना आपका है, उतना मोदी जी का भी है, बिल्कुल, है ना। ईश्वर सबके लिए उतना ही है, लेकिन आपका कनेक्शन कैसा उनके संग में है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप ईश्वर को अपना पार्टनर बना के काम करो। आप कन्हैया जी को मानते हो, कन्हैया जी को पार्टनर बना के काम करो।
आप भोलेनाथ को मानते हो, आप भोलेनाथ को पार्टनर बनाए काम को। बिल्कुल। मैं ये काम करूँगा और उसका इतना प्रतिशत जो है मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा या किसी चैरिटी में लगाऊंगा, या मैं कुछ ना कुछ ईश्वर को पार्टनर। आपका कोई पार्टनर है, आपके बिजनेस को डूबने देगा क्या? कभी नहीं। आपका कोई पार्टनर होगा, आपके बिजनेस को कभी नहीं डूबने देगा। वो हमेशा ही चाहेगा, क्योंकि आपके फायदे में ही उसका फायदा है। तो जहां आपकी आस्था डिगी तो भगवान ने तो ऐसा कभी करने नहीं देगा। तो आपको हमेशा अपना कनेक्शन ईश्वर के संग बना के रखना चाहिए। और वो कनेक्शन कैसा होता है? वो कनेक्शन ऐसा होता है, वो आस्था ऐसी होती है। जब मैं आस्था की बात करता हूं तो आस्था ऐसी होती है, कभी आप सोचो, आप एक कल्पना करो सिर्फ एक, कि आप एक नाव से जा रहे हो कहीं। आस्था का मतलब क्या होता है? आजकल आस्था डिग जाती है। आस्था का मतलब क्या होता है? आप एक नाव से जा रहे हो कहीं, आप नाव से जा रहे हो कहीं और वो समुद्र में नाव है, और नाव, एक तूफान आया और वो नाव पलट गई। अब आपके कितने % चांस हैं आप उस नाव को छोड़ के भागोगे? 0%। 0% चांस है। क्यों? क्योंकि भागे तो डूबे। तो आप क्या करोगे? आप वहीं हाथ पर पटकोगे, नाव के ऊपर चढ़ जाओगे, लेकिन नाव नहीं छोड़ोगे। तो जो नहीं छोड़ रहे हो ना, वो आस्था है। ईश्वर के प्रति भी आपकी आस्था ऐसी होनी चाहिए, कुछ हो जाए लाइफ में। यहां तो क्या होता है, गणेश जी की, शंकर जी की पूजा चल रही है, 4-5 बार पूजा करी उनकी, कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो शंकर जी छोड़ो, तुम हटो, अब तो अब श्री कृष्ण जी की पूजा करेंगे, अब शनिदेव करेंगे। तो ये जो आस्था है, मैं इसमें एक, चूंकि जब मैं कन्वर्सेशन करता हूँ तो मेरी, आपने अगर गौर किया हो तो मेरे कन्वर्सेशन में स्टोरीज या एग्जाम्पल बहुत होते हैं। हाँ। तो मैं इस पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक बार एक आदमी समुद्र में डूब रहा था। अब समुद्र में डूब रहा और उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे बचा ले तू यहां से, आज मुझे बचा ले बस तू। भगवान ने सुन ली। पहले सुन नहीं रहे थे, सुनी कैसे? उसने कहा आज मुझे चढ़ा ले, आज मुझे बचा ले, मैं जो है 51 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, आज बचा ले बस मुझे, 51 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा मैं। भगवान लालची तो नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा चलो ठीक है, उसको बचा दिया भाई साहब। वो पहुंचा, बाहर निकल गया, समुद्र से किनारे पहुंचा, हाथ पैर ऐसे झाड़े, फिर ऊपर देख के बोला कौन से लड्डू, कहाँ के लड्डू? एक तेज लहर आई, अब उसका क्या था, अब तो निकल गए, अब काय के लड्डू? तो उसने ऐसे बोला कौन से लड्डू, कहाँ के लड्डू हैं? चलने को हुआ, एक तेज लहर आई, वापस समुद्र के अंदर ले गई उसे। फिर एकदम से बोला अरे मैं पूछा था कौन से लड्डू, बेसन के बूंदी के? तो इंसान जो है ना, वो बड़ा मौका परस्त है। ईश्वर के संग भी मौका परस्ती करता है। फिर उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे क्या हुआ? जैसे उसने बोला, भगवान तो बोले ना, उनने फिर पार लगा दिया उसको। तो इसका कहने का मतलब यह है कि ईश्वर को आप अपने साथ रखिए किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले। बिल्कुल। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ईश्वर को अपना साथी बना के करिए, चाहे छोटे % में करिए, लेकिन अगर आप ईश्वर को अपना साथी बनाए कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और वो सफलता का मतलब, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सफलता का मतलब आपकी स्पिरिचुअल सफलता भी हो सकती है, आपकी खुशी, हैप्पीनेस, वो भी एक सफलता है। बिल्कुल। आप कहीं भी मेरी सफलता का मतलब आप फाइनेंशियल सफलता से ना समझें, वो भी एक पार्ट है, लेकिन सफलता मतलब सभी तरह की सफलता। जैसे आप भजन गाते हैं, आपकी वीडियोस देखी हैं, तो धर्म सूत्र के चैनल पे अगर आप कुछ लाइनें सुना दें हमारे व्यूअर्स को, तो ये लोग भी आपकी प्रतिभा से जो है मंत्रमुग्ध हो जाए, वो भी सुन के कि हाँ डॉक्टर साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, एक अच्छे भजन गायक भी हैं। मतलब आए थे पॉडकास्ट करने, साथ साथ जो है। नहीं सर, कला का देखो प्रदर्शन जहाँ मौका मिले वहां करना चाहिए। चलिए, तो आजकल एक भजन मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, मैं वो उसकी 4 लाइन सुनाता हूँ। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ
दुनिया की हर गली में। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, शायद कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, शायद कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गुजरी की हर गली में, ग्वालन की हर गली में, कान्हा को मोहन को, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। क्या बात है। थैंक यू सो डॉक्टर मच। साहब के लिए आप सब लोग भी अपने घर से तालियां बजा दो, क्या ही वजन सुनाया है। तो हम सर अपने इस पॉडकास्ट के अंत पड़ाव पर आ गए हैं जी। और हमारे कुछ ही एक सवाल आपसे बचे हैं, और सबसे आखिरी सवाल आपके लिए पर्सनल, और ये बिल्कुल पर्सनल मेरा सवाल है कि सब सही है सर, आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप लाइफ कोच हो, आप मेंटर हो, आपके अलग अलग सेशन चलते हैं, लेकिन आपके खुद का लाइफ का गोल क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है? आप क्यों जो है इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी चीजें सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो? आप क्या चाहते हो अपने जीवन से? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए क्या है, मेरा जो लाइफ का गोल है, अभी दिसंबर में एक देश की एक लीडिंग बिजनेस मैगजीन में मेरा 2 पेज का मेरे बारे में उन्होंने एक आर्टिकल छापा था। उसमें भी मैंने उनको बताया था मेरे जीवन का जो पर्पस है ना, मैं चाहता हूँ, क्योंकि पर्पस तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं, बड़े बड़े पर्पस हो सकते हैं, लेकिन अपन एक ड्यूरेशन की बात करें कि मेरा 2030 तक, आज 2025 चला, 2030 तक, 2030 तक मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्या करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में। मेरा उद्देश्य है कि मैं 2030 तक कम से कम 1 करोड़ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकूं। क्या बात, 1 करोड़ लोगों की जीवन में मैं कुछ बदलाव ला सकूं, सकारात्मक सोच का बदलाव ला सकूं। आज डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, उनसे उनको बाहर निकाल सकूं। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, आई वॉन्ट टू समवन हु लुक एट मी एंड से बिकॉज ऑफ यू आई डिडंट गिव अप। सो ये मेरा, इसके पीछे सब चीज़ें हैं। अगर 1 करोड़ लोगों तक मैं पहुंच गया तो इसके पीछे सब है। जो आप सफलता की और जो पर्याय सोचते हैं ना लोग, अगर मैं 1 करोड़ लोगों तक पहुंच गया, आज मैं 3-3.5 लाख तक पहुंचा हूं, 1 करोड़ लोगों तक पहुंच गया, तो उसके पीछे सब कुछ चल के आने वाला है, सब बाई प्रोडक्ट है। तो ये मेरा एक लाइफ का गोल है, जो मैं चाहता हूं कि मैं 2030 तक 1 करोड़ लोगों के जीवन को छूऊं, मैं उनको, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूं। सर हमारी तरफ से, हमारी पूरी धर्म सूत्र की टीम से आपको इतनी शुभकामनाएं हैं। आपने 1 करोड़ बोला है, हो सकता है कि ये 10 करोड़ हो कि आज हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, 2030 में हम आपको कॉल लगाएं और आपको अभी समय नहीं है ध्रुव। आपके लिए हमेशा समय रहने वाला है। बिल्कुल सर। हाँ। सर आपके अनुभव से जो आपने इतने सालों में सीखा है, 45 ईयर्स आपको हो गया, आपने मुझसे कहीं ज़्यादा दुनिया देखी है, और हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर्स हों उनसे कहीं ज़्यादा आपको अनुभव हो, तो आखिरी में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, बीइंग अ स्पिरिचुअल गुरु, बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ लाइफ कोच, बीइंग अ भाई, बीइंग अ बिग ब्रदर, बीइंग अ एवरीथिंग। जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो अपना पर्पस है इस पॉडकास्ट को करने का, कि एक जीवन भी यदि बदल पाया तो अपन सफल हैं। तो अपन बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इस टॉक में कवर कर चुके हैं, तो मैं बहुत इसमें लंबा भाषण नहीं दूंगा मैं आपको कि क्या मेरा एक फाइनल नोट रहेगा आज की इस टॉक का, लेकिन मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ इस आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। आप कनेक्ट कर सकें मेरी बात को तो आप कनेक्ट करिएगा, और अगर आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर ये बात जिस क्षण आपके माइंड में पहुंच जाए, जिस क्षण, उस क्षण मुझे पता चलना चाहिए आपके हाथों से कि आपके माइंड तक मेरी बात, मेरा मैसेज पहुंच गया। और ये मेरे ऑडियंस जो हैं उनको ही, आप जहां बैठे हों, अगर मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या मैसेज देना चाहता हूं, अगर ये मैसेज आप तक पहुंच गया तो आप जहां बैठे हैं वहां से आपके हाथों में हरकत होनी चाहिए।
मेरा मैसेज ये है कि एक बार एक स्टोरी के माध्यम से सुना रहा हूँ मैं। एक बार एक कुत्ता था, उसको बहुत भूख लगी थी। कुत्ते ने चारों तरफ देखा, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। उसने देखा कि थोड़ी दूर पे एक खरगोश जो है वो घास चर रहा है। कुत्ते ने खरगोश को देखा कि मेरा भोजन मिल गया। खरगोश ने भी कुत्ते को देखा कि भाई साहब ये झपट्टा मारने वाला है मुझ पे। कुत्ते ने खरगोश के ऊपर जंप मारी। जंप मारते हुए खरगोश ने उसको देख लिया कि जंप मार रहा है, मुझे मारेगा। तो खरगोश ने दौड़ लगाना शुरू कर दी। अब हुआ क्या, वो दौड़ गया, कुत्ता पीछे पीछे। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे। दौड़ता दौड़ता आधा घंटा हो गया। वो कुत्ता उस खरगोश को पकड़ नहीं पाया। एंड में जाकर के वो खरगोश जो है वो बिल में जाके छुप गया। और 2 मिनट बाद उस खरगोश ने अपनी मुंडी बाहर निकाली बिल में से कि देखूं चला गया हो तो बाहर निकलूं। जैसे ही बाहर देखा तो देखा कुत्ता जीभ बाहर निकाल के हाँफ रहा था वहीं खड़ा होकर बिल के बाहर ही। अब कुत्ते ने खरगोश को देखा, खरगोश ने कुत्ते को देखा। तो कुत्ते ने खरगोश से पूछा, खरगोश एक बात बता, मैं तुझसे साइज में बड़ा, यस और नो? यस। मैं तुझसे ताकत में बड़ा, मैं तुझसे फुर्ती में भी बड़ाई, मैं तुझसे हर तरीके से बड़ा, साइज में बड़ा, फुर्ती में बड़ा, ताकत में बड़ा, दिखने में, हर चीज में मैं तुझसे बड़ा हूं। लेकिन फिर भी मैं तुझे पकड़ नहीं पाया, जबकि मैंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया तुझे पकड़ने के लिए। तो उस खरगोश ने जो जवाब दिया, वो जवाब लोगों का जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। उस खरगोश ने कहा कि कुत्ते भाई, बात तो सच है कि आप मुझसे ताकत में बड़े हो, आप मुझसे साइज में बड़े हो, फुर्ती में बड़े हो, हर चीज़ में आप मुझसे बड़े हो, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे, अपने भोजन के लिए दौड़ रहे थे, और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। कौन सी दौड़ बड़ी है? तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी कर रहे हो, आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, आप नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, आप अपने आप से सवाल करो कि वो आप कर के रहो। आप जो भी कुछ कर रहे हो, अगर वो लंच के लिए कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन यदि आप कुछ कर रहे हो और वो अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो, अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो, लोगों की लाइफ के लिए कर रहे हो, दैट इज द लाइफ, वो जीवन है। तो अगर मेरा संदेश हमारे प्यारे दर्शक समझ ही गए होंगे, नेचुरल सी बात है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मेरा यही एक संदेश है कि आप जीवन में जो भी कुछ करें, अपने लंच के लिए नहीं करें। वो तो सब कुछ कर रहे हैं, वो लंच के लिए तो एक जानवर भी कर ही रहा है ना। सही बात है। अगर कुछ करना है तो लाइफ के लिए करें, अपनी लाइफ के लिए करें, दूसरों की लाइफ के लिए करें, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। बस यही मेरा संदेश है। क्या बात। तो डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप सही में एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जो आपने 2030 तक गोल लिया है 100% वो कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच। जो आप लोगों ने देखा, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई आपको, और हर क्वेश्चन का उन्होंने आंसर देने के साथ एक रिजेंबल स्टोरी भी सुनाई है आपको, जो कि एट द मोमेंट किसी के लिए बना पाना नामुमकिन है। वो जब ही आता है जब आपने पढ़ा है, आपने एक्सपीरियंस करा है, आपके पास वो चीजें पहले से अंदर हैं, आपके दिमाग में है, आपके शरीर में है, क्योंकि ये एट द रैंडम बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर आप इसी तरीके से मोटिवेट होना चाहते हैं, कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, सर की बहुत सारे सेशंस हैं जो आते रहते हैं नए नए, जैसे सर ने एक मैड के नाम से बनाया था, सुबह होता है, उसके अलावा बहुत सारे सेशंस हैं। तो स्क्रीन पर मास्टर योर थॉट, मेरा एक सिग्नेचर सेशन है मास्टर योर थॉट्स जी, जो जिन्होंने मतलब अर्जुन टैंक, जिन्होंने देश के लिए अर्जुन टैंक बनाया है, वो DRDO की वो टीम है, उनको मैंने अपना ये प्रोग्राम, मतलब जो ऑलरेडी हाईली मोटिवेटेड लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अर्जुन टैंक बनाया है, वो टेक्निकल ऑफिसर्स, उनको मैं अपना ये प्रोग्राम दे चुका हूँ। तो ये मेरा एक प्रोग्राम है जिससे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मास्टर योर थॉट्स और MED मैड, मैजिकल अवेकनिंग ड्राइव। तो डॉक्टर शैलेंद्र से आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा अभी से ही, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल, एड्रेस, सब कुछ। और
अगर आपका कोई भी मन में ऐसा सवाल है, आपको लगता है कि हमने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में आइए, हम लोगों को बताइए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको सही में ये सेशन, ये पॉडकास्ट, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने विचार ज़रूर रखें। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि संवाद बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट सेक्शन एक ऐसा जरिया है जहां हम आपसे बात करते हैं, वहां जरूर आप आइए, आप हमसे संवाद करिए, हम जवाब देंगे। हो सकता है आपको हमारी बात पसंद ना आई हो, उस पर भी बोलिए, टिप्पणी करिए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। एंड प्लीज थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो यहां तक देखी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फाइनल मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि परिवार बड़ा होता चला जाए। एंड डॉक्टर शैलेंद्र सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना बेहद कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग बताएंगे कि हमें नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे करना है जी। आप जिस भी टॉपिक पे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जो भी अच्छा कमेंट लगेगा कि आपको पर्टिकुलर स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कुछ पॉडकास्ट देखना है या लाइफ मैनेजमेंट पे देखना है या आपको कुछ एजुकेशनल मैनेजमेंट के ऊपर देखना है या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कैसे करें या कुछ अध्यात्म के ऊपर आप जानना चाहते हैं तो आप बताइए। मिलते हैं फिर से हम। ध्रुव जी, लोगों की हेल्प करने का जुनून इस कदर छाया हुआ है माइंड में, ईश्वर ने कुछ ऐसी इंटेंशन दी हुई है कि यदि लोगों की हेल्प करने के लिए अगर यहाँ आपको और मुझे 5 दिन भी नॉन स्टॉप बैठना पड़े ना, सिर्फ खाना खाने के लिए बस उठे, तो भी अपने पास इतना कंटेंट है, इतना लोगों को डिलीवर करने के लिए है कि अपन थकेंगे नहीं। मतलब उसमें हम लोग बैठ के लोगों को बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या संभावना है लोगों के अंदर। सर पढ़ा है आपने जी, मैं तो अंत में यही कहूँगा, आपने पढ़ा है जी। बिना पढ़े ये पॉसिबल नहीं है, वो शब्द आ ही नहीं सकते बिना पढ़े, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपकी पास वो वोकैबुलरी, वो वर्ड्स, वो शक्ति वो नहीं आएगी। और पावर ऑफ वर्ड्स तो हम सब जानते ही हैं कितनी शक्ति है उसमें। जी जी। पावर ऑफ वर्ड्स के ऊपर ही सर एक पूरा पॉडकास्ट रखेंगे, कभी भी किया सकता है। शब्दों की शक्तियों के बारे में बात करेंगे और है। उनके ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और आपके चैनल के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि एक दिन आप बहुत अच्छे लेवल पे जाएं। आप इतना अच्छा कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को आपके पास हर तरह के लोग आपसे जुड़ते हैं, आप इतना उनके लिए कर पा रहे हैं, तो ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने जो मेरे शुभचिंतक हैं, फॉलोअर्स नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे मित्र हैं, उन सभी से गुजारिश है कि धर्मसूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। बाकी मिलते फिर अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।